आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू अपने अफराद ख़ानदान के साथ हैदराबाद पहुंच गए। इस मौके पर वेंकैया नायडू और उनकी अहलिया उषा ने आज तेलंगाना राजभवन में मिजोरम के गवर्नर कंबम पाटी राम हरिबाबू से मुलाकात की और उनकी सेहत से मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। वाज़ेह है कि कंबम पाटी हरिबाबू ने हाल ही में कल्ब की सर्जरी करवाई थी। इस ज़िमन में वो अपने अफराद ख़ानदान के साथ तेलंगाना राजभवन में आराम कर रहे हैं। कबल अजी तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने हैदराबाद के हवाई अड्डे पर नायब सदर वेंकैया नायडू का शानदार इस्तकबाल किया। रियासत तेलंगाना में स्कूल्स खोल दिए गए हैं। कोरोना के पस मंज़र में 18 माह बाद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस मौके पर रियासत के गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने हैदराबाद के राजभवन स्कूल का मुआयना किया और तुलबा और औलिया तुलबा को कई एहतियाती तदाबीर के मशवरे भी दिए। इस मौके पर गवर्नर ने स्कूल की बेहतर साफ़ सफाई के इक़दाम की सिताइश करते हुए कहा कि साफ़ सुथरे माहौल में तुलबा खुशी खुशी और बेखौफ होकर स्कूल आए हैं। उन्होंने कहा कि तलबा मास्क के इस्तेमाल से ही भी बखूबी वाकिफ़ हैं। तमिलसाई ने बच्चों की वैक्सीन आने तक मोहतात रहने का भी मशवरा दिया। वाज़ेह है कि 1 सितंबर से रियासत भर के स्कूलों और कॉलेजों में बराह रास्त क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। तलबा कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मास्क पहनकर सैनिटाइज का इस्तेमाल करते हुए स्कूल में शिरकत कर रहे हैं। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से कोविड क़वानीन के मुताबिक लोअर क्लासेस का इनेकाद तलबा को उनके जिस्मानी दर्जे है हरारत की जांच पड़ताल के बाद ही क्लास में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। That they are very happily have returned to the schools and they are with safety measures. I should appreciate the school organizers, the administrators, so that they have made the children to sit a single child in a single row, and all are having sanitizers, all are wearing the mask properly. That is very important. Even some of the adults, they are exposing the nose, they are exposing the mouth, sometimes they are wearing the mask to the chin, neck. So children are very careful and they are well aware of the situation, and they tell if I touch a surface I have to sanitize my hands. So they are well aware. Children are very clever and they are very happy to return to the schools. But my concern is as a parent, as well as a governor, as a doctor, like other parents, they should be safe. And I appreciate that parents with courage, they have sent the children, because nowhere it is enforced that they should come. Optional only this provision is given. So children are very happy, and I appeal the teachers should take care of them. If there is any problem faced by the child, have to take personal care, and I think there should not be any problem. And I wish in future, if we get children vaccination, children will be more safe, and I believe that all. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद में शुरू करदा दलित बंधु स्कीम को रियासत के 4 अजला के 4 मंडल में रूबामल लाने की ओहदेदारों को हिदायत देते हुए बताया कि सूर्यापेट के तिलमरगिरी मंडल में, नागर कर्नूल के अच्चमपेट मंडल में, कामारेड्डी के निज़ाम सागर मंडल में और खम्मम के एक मंडल में दलित बंधु स्कीम को रूबामल लाते हुए इन देहातों के तमाम दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ख़ानदान को 10-10 लाख रुपये देने का मनसूबा बनाया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने दिल्ली के दौरे से वापसी के बाद इन 4 अजला के वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली और काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए फंड्स जारी करने का ऐलान करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज खुसूसी तैयारे के ज़रिए आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल 2 सितंबर को 12:30 पर दिल्ली के वसंत विहार में TRS ऑफिस का संग बुनियाद रखेंगे और पार्टी परचम लहराएंगे। इस मौके पर रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व काउंसिल मौजूद रहेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपने 6 रोज़ा दौरे नई दिल्ली के मौके पर कई एक मरकज़ी वज़रा से मुलाकात करेंगे और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 3 सितंबर की शाम हैदराबाद वापस हो जाएंगे।
वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में आज से बराह रास्त क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके नतीजे में रियासत भर में 40% तलबा हाजिर हुए हैं। 4 शुबे गुरु सबिता इंदिरा रेड्डी ने हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में वाक़ सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस मौके पर वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने तलबा के साथ खाना खाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्कूलों में सफाई का कोई मसला नहीं है। हुक्काम को हिदायत की गई थी कि वो कोरोना कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। रियासत के 60 लाख तलबा में से तकरीबन 20 लाख तलबा सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 1 लाख इजाफी तलबा पहली जमात में शरीक हुए हैं। मजमूई तौर पर सरकारी स्कूलों में तकरीबन 2,50,000 नए दाखिले हुए। స్కూల్కి వస్తున్న దాదాపుగా 17 నెలల తర్వాత ఓపెన్ అయిన స్కూల్స్లలో శానిటేషన్ కానీ క్లీనింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ చూస్తే జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు, గ్రామాలలో చూస్తే గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ల ఆధ్వర్యంలో, మున్సిపాలిటీలో చూస్తే చైర్మన్స్ మేయర్స్ ఆధ్వర్యంలో చేయడం జరిగింది. ప్రతి దగ్గర కూడా బాగా నీట్గా పెట్టున్నారు. స్కూల్స్ అని కూడా క్లీన్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు విజయనగర్ కాలనీకి సంబంధించిన ఈ స్కూల్లో దాదాపుగా ఒక 50 మంది పిల్లలు ఇప్పుడు అటెండ్ అయ్యి ఉన్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా ధైర్యంగా వచ్చి మా పిల్లల్ని పంపిస్తాము, ఇన్ని రోజులు స్కూల్కి పంపక ఇబ్బంది అవుతుంది, చాలా సంతోషం అని వ్యక్తపరుస్తూ ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. ఇక్కడున్న డిఈఓ గారు ఉన్నారు అండ్ టీచర్స్ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను. విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇక్కడ నుండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, ప్రధానోపాధ్యాయులు కానీ టీచర్స్ కానీ గతంలో కన్నా ఇంకెక్కువ జాగ్రత్త చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. పిల్లలకి వస్తున్న వాళ్ళకి మార్నింగ్ ప్రేయర్ చేపిస్తున్న సందర్భంలోనే కోవిడ్ నామ్స్ పాటించాలని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మధ్యాహ్న భోజనం పెడుతున్న మిడ్ డే మీల్స్ అప్పుడు కూడా తప్పకుండా వాళ్ళకి వెన్నంటుండి జాగ్రత్తగా रियासत भर में स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल गए हैं। असातिज़ा ने 18 महीनों के बाद स्कूल आने वाले तलबा को खुशामदीद कहा। तलबा को कोरोना के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के साथ क्लासरूम में दाखिल होने की इजाज़त दी गई है। तलबा मास्क पहनकर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद ही क्लासरूम्स में दाखिल हुए। शेरलिंगमपल्ली ज़िले रंगारेड्डी ज़िला मेडचल में वाक़ तमाम सरकारी स्कूल्स में कोविड क़वानीन का ख़ास ख्याल रखते हुए सैनिटाइज़र की फराहमी के अलावा सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया गया है। ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा मास्क और सैनिटाइज़र लेकर आने वाले तलबा की मुकम्मल जांच के बाद ही क्लास रूम्स में दाखिल होने की इजाज़त दी। स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि दोपहर के खाने के लिए हर बेंच पर 2 तालिब इल्म को बैठने की इजाज़त दी गई थी और इसके लिए आया को भी मुकर्रर किया गया है ताकि खाने के दौरान बच्चे एक जगह जमा न हों। तालीमी इदारे 18 माह बाद दोबारा खुल गए। वाज़ेह है कि तालीमी इदारों को कोरोना वबा के फैलाव की वजह से बंद कर दिए गए थे। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी के नतीजे में शोबे सेहत ने हुकूमत को रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि तालीमी इदारे दोबारा खोले जा सकते हैं। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारे दोबारा खोलने की हिदायत जारी की है। చెక్ చేస్తాను అట్లా చూస్తే చూడండి ఏం వాడద్దు, ఎవరి వస్తువులు ఏమి వాడకూడదు. నా పేరు సైలర్ తెలుగు ఎంపీపీఎస్ మెడిసిన్ పాఠశాలలో చదువుతున్నాను. చాలా రోజుల తర్వాత స్కూల్స్ ఓపెన్ అయినాయి, దానికి సంతోషంగా ఉంది. కార్తిక్ స్కూల్ పేరు భాష స్కూల్ ఎవరు? కొనేపల్లి. ఇదే ఎవరు? మేడ్చల్. ఇంకా సార్లు రాలేవు? రాలే. టైం ఎంత అవుతుంది? 9 అవుతుంది.
నేను నా పేరు శిల్ప జెడ్కేహెచ్ఎస్ గర్ల్స్ నేచర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. స్కూల్స్ ఓపెన్ అయినాక కొంచెం బాగానే ఉంది, కాకపోతే జర భయం వేస్తుంది ఎట్లుంటుందో ఏమో అనేసి. ఎందుకు భయం ఎందుకు? అంటే కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ కదా, దట్స్ వై. कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय पर तनकीद करते हुए कहा कि बंडी अपनी तकारीर से रियासत में हिंदुत्व को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने बंडी संजय से सवाल किया कि क्या बंडी संजय हिंदू भाइयों के लिए उनके 4 सवालात पर बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बंडी संजय तेलंगाना के 80% हिंदू भाइयों के लिए काम करने की बात कही थी, तो क्या बंडी संजय हिंदुओं के लिए मोदी से बात कर सकते हैं और पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों को कम कर सकते हैं और तेलंगाना के गरीब हिंदू भाइयों को 15 लाख रुपए दिलवा सकते हैं। जग्गा रेड्डी ने बीजेपी कायदीन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद मज़ाहिब के दरमियान तनाज़ात पैदा करना है। गवर्नमेंट विप गवाला बालाराजू ने दलित बंधु स्कीम को हुजूराबाद से आगे मजीद 4 मंडल्स में तोसी देते हुए अचमपेट, तिरमलगिरी, निज़ाम सागर और खम्मम के एक मंडल को शामिल करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दलित बंधु स्कीम को बंद करवाने के लिए मुहिम चलाते हुए दलित तबके की तौहीन कर रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए गवाला बालाराजू ने कहा कि दलित बंधु स्कीम KCR की इख्तिराई स्कीम है ताकि रियासत का दलित तबका माशी तौर पर मुस्तहकम हो और समाज के दीगर तबकात के साथ शाना बशाना चल सके। गवर्नमेंट विप ने कहा कि इन 4 मंडलों में कामयाबी से हमकिनार होने के बाद दलितों की समाज में ऊंचा करने के लिए पूरी रियासत में अमलावरी की जाएगी। बालाराजू ने कहा कि हुजूराबाद से स्कीम के आगाज़ के बाद अपोजिशन जमातें दलितों को शकूक में डालते हुए मायूस करने की नाकाम कोशिश की, मगर पूरी रियासत के दलितों को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर मुकम्मल भरोसा है कि वो उन्हें समाज में सुरखरुई अता करने के लिए अपने ख्वाब से मुनहरिफ नहीं होंगे और रियासत का दलित तबका वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ है। एक बहुत फ़ख्र करता हूँ जो मंडल KCR साहब की दुआ से हुई, चाराकोंडा मंडल, वही मंडल को सेलेक्ट करके आज वहाँ पर जो भी जितने भी दलित आवाम रहते हर फैमिली के लिए ये स्कीम पहुँचाने की पूरी तरह तैयारी करे CM साहब ने। हमारे को जब फ़ोन करके बोले बहुत खुशी हुई, वो खुशी हमारे आवाम में नहीं बांट सके, इसीलिए हम आज मीडिया के सामने आके KCR साहब का शुक्रिया अदा कर रहा और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी दलित लोगों को मुबारक की बात दे रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है। एक तरफ से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पार्टी रोते हुए जा रही, ये स्कीम को कैसा भी रोकना बोल के दलित बंद के अलावा और भी बंद होना बोल के वो लोग आखिर ये स्कीम को ही बंद करने की चक्कर में वो लोग चल रहे, मगर KCR साहब किसी हाल में ये स्कीम को अमल करेंगे। दलितों का जो बदकिस्मत है ये लोगों को ऊपर लाने की पूरी तरह कोशिश जारी रखेंगे बोल के बहुत हिम्मत से KCR साहब ने आगे बढ़ रहे। एक सबूत है तेलंगाना स्टेट को देख के हर स्टेट वाले और प्रधानी जी भी सीखना पड़ेगा। ऐसे आवाम को जो नज़रअंदाज करे 75 ईयर से अभी जो हिम्मत करके KCR साहब एक कदम उड़ा रहे, ज़रूर एक हमारे दलितों के फैमिलीज़ में एक खुशी फैल जाती ज़रूर। इसके वजह से आज जो भी जितने भी हमारे को अलग करके कुछ खुशी उठाने की फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे पॉलिटिकल पार्टीज, किसी के हाथ नहीं होती। हम तो बराबर KCR साहब के साथ रहेंगे और ये हुकूमत के साथ रहेंगे बोल के हमारे दलित लोग जितने भी है आज हुजूराबाद आने से हम जलन फील नहीं हो रहे। आज ने तो कल हमारे पास भी अमल होगा बोल के एक हिम्मत से है हम, मगर ये लोग जैसा हुजूराबाद में हुआ तो यहाँ पर कब करेंगे, हो सकता क्या बोल के जो बातें कर रहे ये लोगों को एक भटकाने की बातें कर रहे। किसी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में वाक़ हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे वाली अर्जी पर बुध के रोज़ हाई कोर्ट में समाअत की गई। समाअत के दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस मामले पर आइंदा समाअत के दौरान फैसला सुनाए जाने की तवक्को है।
ख्याल रहे कि हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर मूर्तियों के विसर्जन के खिलाफ वेणु माधव नामी वकील ने अदालत में अर्जी दायर की है। अर्जी के जरिए उन्होंने मुतालबा किया है कि हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद की जाए। अर्जी पर समाअत के दौरान हाई कोर्ट की बेंच ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि मूर्तियों के हुसैन सागर में विसर्जन पर पाबंदी आयद करने के ताल्लुक से क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। अदालत ने हुकूमत के अलावा गणेश उत्सव समिति और अर्जी गुजार को भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। अदालत आलिया ने रिमार्क किया कि कोरोना की सूरत हाल और हुसैन सागर में आलूदगी पर गौर करने की ज़रूरत है। अदालत ने राय दी है कि मुमकिन हो सके तो मूर्तियों का विसर्जन मुकामी सतह पर किया जाए। इज्तिमाई तौर पर हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाए कि हुसैन सागर को नुकसान ना होने पाए। इस मामले में तमाम मशवरों पर गौर किया जाएगा और इस माह की 6 तारीख को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। टीआरएस झंडा त्यौहार के मौके पर 2 सितंबर को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी दफ्तर के संग बुनियाद तकरीब के मौके पर रियासती वज़रा KTR श्रीनिवास गौड़, मल्ला रेड्डी, MLC शंबीपुर राजू और MLA विवेकानंद गौड़ के अलावा पार्टी के दीगर कायदीन ने 4 शुबे की सुबह शमशाबाद एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वाज़ेह है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर 2 सितंबर को नई दिल्ली में पार्टी दफ्तर का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर ख़जाना हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव काश्तकारी करने वाले किसानों की हर मुमकिना मदद फराहम कर रहे हैं। हरीश राव ने हुजूराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने दुमकापेट यादव भवन की इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां पर अवाम की फलाह व बहबूद को अहमियत देते हुए कई इस्कीमात को मुतारुफ कराया गया है और इस पर अमल आवरी को यकीनी बनाया गया है। क़बल-ए-ज़ीं वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने हुजूराबाद के खातून किसानों से मुलाकात करते हुए उन्हें इस बात की तरकीब दे रहे हैं कि हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में TRS उम्मीदवार G श्रीनिवास यादव के हक़ में कार के निशान पर वोट का इस्तेमाल करें। हरीश राव ख़वातीन को इस बात से भी वाकिफ़ करवाया कि इस मरतबे इट्टला राजेंद्र TRS से मुकाबला नहीं कर रहे हैं। वज़ीर फ़िनांस ने खातून किसानों से दरियाफ़्त किया कि उन्हें 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराही मिल रही है या नहीं, हर फ़र्द को 5 किलो चावल हासिल हो रहे हैं या नहीं, जिस पर ख़वातीन ने मसरत के साथ हाँ में जवाब दिया। ముఖ్యమంత్రి అయితే కేసీఆర్ కాదన్నా కావాలన్నా మరి ఎవరైతే బాగుంటుంది కేసీఆర్ సార్ మంచిగా చేసిందా లేదా అమ్మా కారు కొట్టుకోలేమని చేసిందా లేదా ఎవరికి చెప్తావు పక్కానా ఫోన్లు చేసుడు మసలు కన్నీరు కాల్చుడు బొట్టు పిల్లలు ఇచ్చుడు కుంకుమలు ఇచ్చుడు గడియారాలు ఇచ్చుడు గ్రైండర్లు ఇచ్చుడు కుక్కర్లు ఇచ్చుడు ఈ కూటు మిషన్లు ఇచ్చుడు మేకపోతులు ఇచ్చుడు ఫుల్ బాటిల్ ఇచ్చుడు హాఫ్ బాటిల్ ఇచ్చుడు సెల్ ఫోన్లు పిల్లగాళ్ళకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చడం జరిగి నమ్మకం. నేను ఒక్కటి అడుగుతున్నా, ఇన్నేళ్ళకి వెళ్తే ఇప్పుడు 6 సార్లు గెలిచినావు కదా, మరి 7 ఏళ్ళు మంత్రిగా ఉన్నారు కదా, ఇన్నేళ్ళ నుంచి వెతికి ఇప్పుడే ఎదిగిస్తున్నావు. పని చేస్తా అని చెప్పాలి లీడరు, ఒక పార్టీ దాన్ని గెలిపింది, నేను ఈ పని చేస్తా అని చెప్పాలి, నేను ఈ సాయం ఇది మీరు దయచేసి ఆలోచించండి. साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन कानून साज काउंसिल P महेंद्र रेड्डी ने कहा कि सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी बंडी संजय बौखलाहट और एहसास कमतरी का शिकार हैं। उन्हें रियासती हुकूमत के तरक्याती काम हज़म नहीं हो रहे हैं, इसलिए मायूसी के आलम में वो रियासत की फ़िरका वाराना हम आहंगी को दरहम बरहम करने के लिए गैर सतही बयानात का सहारा ले रहे हैं। आज तेलंगाना भवन में अरकान असेंबली मंची रेड्डी, किशन रेड्डी और प्रकाश गौड़ के हमरा मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी सदर की संग्राम यात्रा का मकसद क्या है।
खुद बीजेपी वर्कर्स नावाकिफ हैं। टीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल ने कहा कि रियासती हुकूमत ने अपने बल पर 1 लाख करोड़ के खर्च से कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया, जिसके बाद तेलंगाना के किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है और रैतु बंधु ने मुल्क भर में तेलंगाना को मुनफरद शनाख्त अता की है। जबकि कालेश्वरम और दीगर स्कीमों पर रियासत से ताउन के बजाय पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के जरिए आवाम पर नाकाबिले तलाफी बोझ आयद कर दिया गया है। महेंद्र रेड्डी ने बंडी संजय के बशमूल मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी से मुतालबा किया कि मरकज़ पर असर अंदाज होते हुए कालेश्वरम और मिशन भगीरथा को कौमी मौक़िफ़ दिलाएं ताकि रियासत तेलंगाना को फ़ायदा हो सके। वो पदयात्रा में पूरा हिंदू मुस्लिम जो बोल रहे ना वो अच्छा तरीका नहीं है। पूरा सब मिल के रहना। वो बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट है कि पूरा गांव-गांव फिर रहना। वो पब्लिक को क्या करता वो बोलना, वो नहीं बोल रहे। केसीआर साहब 7.5 ईयर्स में अच्छा काम लेके पब्लिक हेल्प कर रहे। इन्हों गवर्नमेंट आते क्या करते वो नहीं बोल रहे। वो पूरा वो उसको क्या बोलना उसको नहीं मालूम हो रहे। ये अच्छा नहीं है। हम नेक्स्ट डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ तेलंगाना एंड फैमिली वेलफेयर जी श्रीनिवास राव ने स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी की हुकूमत के फैसले की गैर महसूस तरीके से सराहना करते हुए कहा कि इस वक्त रियासत तिब्बी तौर पर मुकम्मल महफूज है। दूसरी लहर में 13% बच्चे इस मर्ज से मुतासिर हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता 2 माह के दौरान और कमी रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी का फैसला किया, चूँकि गुज़िश्ता 2 साल कोरोना के बाद तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो गया था। आज स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी के बाद मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर ने कहा कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और महकमे सेहत रियासत भर में स्कूल्स की कुशादगी के बाद के हालात पर कड़ी नज़र रखते हुए DHMO और सैनिटरी इंस्पेक्टर्स से रास्त मालूमात हासिल कर रहा है। श्रीनिवास राव ने सरपरस्तों से ख्वाहिश की कि वो किसी किस्म के शुबहात का शिकार न हो, बल्कि सेहत हर तरह के हालात से निमटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम कर रहे हैं। इसके साथ ही हुकूमत ने सरपरस्तों से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए लापरवाही करने वाले स्कूल्स और कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। हालत देख के और अभी बच्चों में कुछ साइको सोशल इश्यूज भी we could able to identify their behavioral changes are a little bit abnormal, and parents also are facing problems when they are the children are in the school, and physical activity भी 2 साल से ठीक नहीं है। अभी बच्चों प्ले करने के लिए और दूसरा कुछ काम करने के लिए प्रॉब्लम हो रहे हैं। ये पूरा देख के गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट डिसाइड करे स्कूल्स ओपन करने के लिए, और स्कूल्स ओपन करने ही पहले पूरा स्कूल्स को सैनिटाइज कर दे पूरा, और थर्मल स्कैनर्स भी फिक्स करे, और ऑल टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ को सब लोग को कोविड वैक्सीनेशन भी सब लोग को दिलाए। अभी जो वैक्सीनेशन लिए वो लोग ही स्कूल में जाके टीचिंग करने के लिए और कुछ काम करने के लिए वो अलाउ कर रहे हैं। उसका इंस्ट्रक्शंस भी गवर्नमेंट दे दिए, और हेल्थ डिपार्टमेंट्स में भी। महीने की शुरुआत के साथ ही अवाम पर महंगाई की एक और मार पड़ी है, क्योंकि LPG के दामों में इजाफा हो गया है। आज 1 सितंबर से गैर सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दामों में 25 रुपये का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम बढ़कर 884 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। इससे पहले 18 अगस्त को सिलेंडर के दाम में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। उससे पहले 1 जुलाई को घरेलू गैस की कीमत में 25 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया था। अब 14.2 किलो वाला गैर सब्सिडी सिलेंडर दिल्ली और मुंबई में 884 रुपये 50 पैसे, कोलकाता में 911 रुपये और चेन्नई में 900 रुपये 50 पैसे में फ़रोख्त हो रहा है। इससे पहले इन शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर बिल तरतीब 859 रुपये 50 पैसे, 911 रुपये और 875 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। घरेलू LPG सिलेंडर्स ही नहीं बल्कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर भी महंगे हो गए हैं। 1 जनवरी से आज तक 8 महीने में सिलेंडर के दामों में 190 रुपये का इजाफा दर्ज किया गया है।
1 जनवरी को दिल्ली में घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत 694 रुपये थी, जो अब बढ़कर 884 रुपये 50 पैसे हो गई है। साबिक रुकन पार्लिमान और रुकन कौमी आमेला CPI सैयद अजीज़ पाशा ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि अवाम की सहूलत के लिए विद्या बंधु स्कीम फौरी शुरू करे, ताकि कोरोना से मुतासरा रियासत की अवाम अपने नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। अजीज़ पाशा आज धरना चौक पर तेलंगाना भूमि पुत्र तंजीम के ज़ेर एहतमाम स्कूल्स और कॉलेजेस की कुशादगी की हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुनज़्ज़म करदा धरने के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तालीम के हुसूल के लिए ही नहीं बल्कि खानगी तालीमी इदारों को तालीम के नाम पर फ़ीस की वसूली के ज़रिए सरपरस्तों की मईशत को मज़ीद बर्बाद करने की इजाज़त दे रही है। माहिरीन कोरोना की तीसरी लहर की पेश क़ियासी कर रहे हैं, जिससे बच्चों के मुतासिर होने का अंदेशा है, मगर हुकूमत स्कूल्स की कुशादगी के ज़रिए कोरोना की तेज़ी से फैलाव का रास्ता फराहम कर रही है। कोविड की वजह से जो परेशानी है, माँ बाप के पूरे इनकम गिर गए, लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो उस लिहाज से उनके पास फीस के पैसे कहाँ से आएंगे। तो यूँ तो हुकूमत ने कहा था, KCR साहब ने मैनिफेस्टो में लिखे KG to PG फ्री बोल के, मगर आज यहाँ खलाई खुल गई कि कई स्कूलों में जो ना जुल्म ज़्यादती हो रही कि किसी हालत से फौरन। बॉलीवुड के लेजेंड स्टार दिलीप कुमार की आखिरी दम तक उनके साथ रहने वाली उनकी अहलिया और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सायरा बानू की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिलीप साहब के इंतकाल के तकरीबन 2 माह बाद सायरा बानू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। गुज़िश्ता 3 दिनों से वो हिंदुजा अस्पताल के ICU में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद सायरा बानू की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी अदाकारा की तबीयत मुस्तहकम बताई जा रही है, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल भी कम ही रहता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। डॉक्टर सभी ज़रूरी जांच कर रहे हैं, जिसके बाद ये पता लगाया जा सकेगा कि किस वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। 76 साला सायरा बानू गुज़िश्ता 54 सालों से दिलीप कुमार के साथ हर लम्हे साए की तरह रहीं, लेकिन उनके इंतकाल के बाद से ही वो काफ़ी तन्हा हो गई हैं। 2 महीने पहले 7 जुलाई को दिलीप कुमार की मौत ने उनके लाखों चाहने वालों को गम के दरमियान डुबो दिया था। ज़राए के मुताबिक दिलीप साहब के इंतकाल के बाद से ही सायरा बानू काफ़ी गुमसुम रहने लगी हैं। उन्हें मुसलसिल दिलीप साहब की याद सता रही है और वो कुंबे के अफराद से उनके ही बारे में बातें करती रहती हैं। बॉलीवुड की मशहूर मारूफ फिल्मसाज और हिदायतकार फराह खान को कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। काबिल ज़िक्र यह है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। इसके बावजूद उन पर कोरोना वायरस असरअंदाज साबित हुआ है। इस बात की जानकारी फराह खान ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए दी है। फराह खान ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की इत्तला देने के साथ साथ ये भी कहा है कि जो भी अफराद उनके करीब आए हैं वो एहतियात बरतें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। फराह ने अपने इंस्टा स्टोरी पर कोरोना पॉजिटिव होने से मुतालिक जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि यह हुआ। शायद मैंने अपना काला टीका नहीं लगाया था। कोरोना की दोनों खुराक लेने और जिन्होंने दोनों खुराक ले ली हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करने के बावजूद मैं कोविड पॉजिटिव पाई गई हूँ। मैं उन लोगों को पहले ही इस बारे में मुत्तला कर दिया है कि वो अपना टेस्ट करवा लें। फिर उन्होंने मिजाही अंदाज में भी लिखा कि लेकिन फिर भी अगर मैं किसी को भूल गई हूँ, मेरी बढ़ती उम्र कम होती याददाश्त की वजह से, तो प्लीज़ अपना टेस्ट करवा लें। उम्मीद करती हूँ कि जल्द सेहतयाब हो जाऊँगी। तेलंगाना के वरंगल शहर में एक छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके अरकान ख़ानदार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 अफराद हलाक और दीगर 2 ज़ख्मी हो गए। ये दिल दहला देने वाला वाक़या आज सुबह वरंगल के LB नगर में पेश आया। वरंगल ACP कलुकोट्टा गिरी कुमार के मुताबिक मोहम्मद चांद पाशा अपने ख़ानदान के साथ LB नगर वरंगल में रहते हैं। वो अपने छोटे भाई शफ़ी के साथ मवेशियों का कारोबार करते थे। इस दौरान 1 साल से उन दोनों के दरमियान रकमी लेन देन के मसले पर तनाज़ा शुरू हुआ है। दोनों के दरमियान तकरीबन 1 करोड़ रुपए का तनाज़ा चल रहा था। शफ़ी, जो उस वाक़े पर नाराज़ था, ने आज सुबह के औक़ात में चांद पाशा के घर पहुंचकर उनके ख़ानदान पर हमला कर दिया। सुबह तकरीबन 3 से 4 बजे शफ़ी ने कुछ दीगर नामों अफराद के साथ चांद
चांद पाशा के घर का दरवाज़ा कटर की मदद से तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुए और घर में महवक़ाब चांद पाशा, बीवी साबिरा बेगम, बेटों शाहिद समीर और ब्रदर निस्बती खलील पर चाकुओं से अंधाधुंध हमला कर दिया, जिसमें चांद पाशा, साबिरा बेगम और खलील मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उनके 2 बेटे शदीद ज़ख्मी हुए। वो MGM अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। चांद पाशा की बेटी रूबीना ने पुलिस को बताया कि शफी कत्ल का जिम्मेदार है। पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।